क्या तुम भी उसी लूप में फंसे हुए हो कि रात को पता ही नहीं चलता कि 10 बजते बजते 3-4 कब बज जाते हैं और सुबह उठकर होता है बहुत ज्यादा गिल्ट कि यार आज फिर से लेट उठा हूं, अब क्या ही करूं मैं इस टाइम। अगर कॉलेज जाते हो तो उसके लिए लेट, ऑफिस जाते हो तो उसके लिए लेट, ना जिम जा पाते हो ना ढंग से रेडी हो पाते हो और बस भागा दौड़ी में दिन शुरू होता है। और फिर वही सोच कि यार कल से तो इसे फिक्स करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कल कभी नहीं आता है। भाई मैं भी इस सब चीजों से गुजर चुका हूँ। लेट नाइट पे स्क्रॉलिंग करना, एक ब्रोकन रूटीन होना, बिल्कुल भी एनर्जी फील ना होना, और सच में यार ये बहुत ज्यादा गंदा फील होता है। लेकिन अब मैंने अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स कर लिया है। मैं रात को टाइम पे सोता हूँ, सुबह टाइम पे उठता हूँ, रिफ्रेश्ड एंड रेडी टू विन द डे। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या मेरे लिए वर्क करा और क्या चीजें मेरे लिए वर्क नहीं करती हैं। और अगर तुम भी इस लूप से निकलना चाहते हो तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सुबह उठने से आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी रूटीन, आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ बेटर हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ज्यादातर लोग रात को टाइम पे इसीलिए नहीं सो पाते क्योंकि उनकी बॉडी तो टायर्ड हो चुकी होती है, लेकिन उनका माइंड ओवर स्टिमुलेटेड होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम रात को ये 3 मेजर गलतियां कर रहे होते हैं। सबसे पहला है रात को एक्सेसिवली रील स्क्रॉल करना और अपने फोन को यूज करते रहना। तुम्हें लगता है कि तुम रील्स देखकर, नेटफ्लिक्स देखकर रात को अपने आप को एक ब्रेक दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे ब्रेन को ऐसा नहीं लग रहा होता है। उसे बैक टू बैक डोपामीन मिल रहा होता है। हर 10 सेकंड में नई साउंड, नए विजुअल्स, नए ओपिनियंस उसको ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं और इस वजह से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाता है। और फिर जब तुम सब कुछ बंद करके सोने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। सेकंड है ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस। पूरे दिन का जो स्ट्रेस है ना, वो रात के साइलेंट एनवायरनमेंट में डबल हो जाता है। फिर हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचता है, फिर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी तो रेस्ट मोड में होती है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो मैराथन दौड़ रहा होता है। तीसरा रीजन है चाय, कॉफी, लेट नाइट स्नैक्स एंड लेट नाइट वर्कआउट्स। रात को सोने से पहले अगर तुम चाय या कॉफी कंज्यूम कर रहे हो या फिर शुगरी, हाई कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो आप अपने नेचुरल स्लीप सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। लेट्स ब्रेक इट डाउन और सबसे पहले कैफीन की बात करते हैं। कैफीन डायरेक्टली इंटरफेयर करता है हमारे मेलाटोनिन हार्मोन के साथ, और ये वही हार्मोन है जो हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है। कैफीन का जो इफेक्ट होता है वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। तो लेट सपोज अगर आपने 6 बजे कॉफी पी है तो 12 बजे जब आप सोने जाओगे तब भी आपके ब्रेन को वो अलर्ट बनाए रखेगा। और अब कई लोग बोलेंगे कि यार हम तो चाय कॉफी पी के सो जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। लेकिन क्या चाय कॉफी पीने के बाद आपको जो नींद आ रही है, क्या वो हाई क्वालिटी है? क्या आपकी बॉडी ने ढंग से रिकवर करा? बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं शुगरी और हैवी स्नैक्स की, लाइक चॉकलेट, मैगी या जंक फूड। ये सारी चीजें जब हम लेट नाइट खाते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जेन्युइनली अगर आप अपनी स्लीप को डीप, रिफ्रेशिंग एंड पीसफुल बनाना चाहते हो तो रात के डिनर के बाद कुछ भी खाना अवॉइड करो एंड कोशिश करो कि आप डिनर भी रात के 8 बजे से पहले कर रहे हो। जब ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली कंटेंट, स्ट्रेस या स्टिमुलेशन मिलता है तो वो रेस्ट मोड के बजाय अलर्ट मोड में चला जाता है। और इससे हमें ये चीज भी समझ आती है कि नींद का कनेक्शन सिर्फ हमारी बॉडी से नहीं है, ये एक माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड बॉडी सिस्टम है जिसमें दोनों का काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब गलतियां करने से हमारा नेचुरल स्लीप रिदम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप अपना एक बिजनेस प्लान कर रहे हो तो ओडू आपके लिए एक परफेक्ट टूल है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट टूल है जिसमें आपको सब मिलता है जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। इसमें 45+ एप्स हैं। ये अफोर्डेबल है और आपको साथ साथ एक ऐप फ्री देता है फॉर लाइफ टाइम। चलो अब मैं आपको इनके CRM टूल के बारे में बताता हूँ। ये आपको आपकी लीड्स, क्लाइंट डिटेल्स, डेली एक्टिविटीज और पाइपलाइन को मैनेज करने में हेल्प करता है। इवन आप इसमें डिफरेंट मीडियम से भी लीड्स को कलेक्ट कर सकते हो एंड इसके ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से आप लीड्स के स्टेटस को भी इजीली चेंज कर सकते हो। इसमें आपको कैनबैन, लिस्ट और मैप जैसे व्यूज भी मिलते हैं जिससे आप अपनी लीड्स को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हो। आप अपने क्लाइंट्स के इंटरैक्शंस लाइक ईमेल्स, कॉल्स एंड नोट्स को भी एक ही जगह आसानी से प्लेस कर सकते हो एंड ये आपको हर एक क्लाइंट की A to Z इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। इवन आप ओडू के थ्रू अपने टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हो। ओडू को जरूर से चेकआउट करो। जैसे कि मैंने बताया, एक ऐप फ्री है फॉर लाइफ टाइम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
अब बात करते हैं कि मुझे किन चीज़ों ने हेल्प करी। तो सबसे पहला है कि मैंने अपना बेड टाइम फिक्स कर लिया। एक ही टाइम पे सोना स्टार्ट करा, चाहे मुझे नींद आ रही हो या ना आ रही हो, और वो है 10 to 10:30 PM। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम रीसेट हो जाता है। जब मैंने टाइम पे सोना शुरू करा था तब बिल्कुल भी 10 बजे नींद नहीं आती थी। मैं बस फ़ोन को, हर चीज़ को बस ऑफ करके, लाइट्स ऑफ करके सोने चला जाता था और मेरे को 1-1.5 घंटे बाद ही नींद आती थी। बट धीरे धीरे बॉडी ने अडेप्ट कर लिया और मुझे उस टाइम पे नींद आने लग गई। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जल्दी उठना मुश्किल नहीं होता है, जल्दी सोना मुश्किल होता है। सेकंड सॉल्यूशन जो मैंने फॉलो किया वो है नो स्क्रीन्स 15 मिनट्स बिफोर बेड। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1-2 घंटे पहले फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकल है, मेरे लिए तो नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोन हमारे हाथ में ही होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले फ़ोन छोड़ दो। स्क्रीन की जो ब्लू लाइट्स होती है ना, उससे भी मेलाटोनिन प्रोडक्शन ब्लॉक होता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम तो खुद को दो। एंड देन जब तुम सोने जाओगे तो 15 मिनट पहले हो गए, 15 मिनट सोने के बाद, तो आधे घंटे में तो नींद आ ही जाएगी। थर्ड है, मैंने मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना शुरू करा। अब मैं यहाँ पे किसी भी सप्लीमेंट की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ट्राई करा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 महीना ट्राई करा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्लीप बेटर हुई है। मैं जब सोकर उठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा रिफ्रेश्ड हूँ, मेरी रिकवरी बेटर हो रही है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी बॉडी को काम करता है, हमारे मसल टेंशन को कम करता है और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। चौथा है इलायची मिल्क। ये तो भाई मेरे लिए एक हैक है और इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है मुझे टाइम पे सोने के लिए। मतलब रात को दूध पीना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, एंड उसके साथ जब मैं इलायची लेता हूँ तो भाई मेरे को फ्लेवर इतना बढ़िया लगता है। आई डोंट नो, मुझे वो स्लीप में बहुत बढ़िया हेल्प करता है। गर्म दूध हमें ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम प्रोवाइड करता है। इलायची जो होती है वो स्ट्रेस में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, तो भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। पांचवा है कोई अपनी इवनिंग रूटीन बना लेना। जैसे मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं डिनर करने के बाद 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करता था। मतलब वैसे दिन में 2-4 हजार हो जाते थे, एंड देन मैं 5,000, 6,000, 7,000 स्टेप्स वॉक कर लेता था, तो वो भी एक रूटीन बन जाती है हमारी। बट ठीक है, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो या थोड़ा स्पिरिचुअल कोई पाठ वगैरह कर ले रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया है रात को सोने से पहले। सिक्स्थ है नो कैफीन आफ्टर 6 PM। मैं तो भाई सिर्फ एक बार कैफीन लेता हूँ, वो भी सुबह प्री वर्कआउट में। मैं तो कॉफी वगैरह भी आजकल बहुत कम कर रखी है, और चाय मैं पी लेता हूँ अगर मन करता है, कभी घर पे बनती है 4 से 5 बजे के आसपास। उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं, कैफीन बिल्कुल अवॉइड कर दो। आपको लग रहा होगा आपको नींद आ जाती है, नींद तो आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, आप इतने थके हुए हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल नींद है जिससे आपकी रिपेयर होना है, रिकवरी होना है, वो नहीं हो पाएगी। तो कैफीन को बिल्कुल अवॉइड कर दो। 7th है भाई वर्कआउट करो रेगुलरली, बट लेट नाइट बिल्कुल नहीं। डेली वर्कआउट करने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो थक जाती है। अब जब बॉडी थकती है, हमारे मसल्स टूटते हैं, जब हम जिम कर रहे होते हैं, जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। उसके बाद बस मन होता है कि मैं सो जाऊं। और जिम जब हम सुबह ही कर लेते हैं तो क्या होता है कि भाई वो थकावट रहती है और मन करता है बॉडी को कि भाई नींद लेनी है। रात को तो बिल्कुल हालत टाइट हो जाती है कि सोना ही सोना है, तो आपकी वो नींद और आसान हो जाएगी। आप आराम से 10 बजे सो सकते हो, 10:30 सो सकते हो। और लेट नाइट जो वर्कआउट्स होते हैं उससे एड्रेनालिन स्पाइक होता है, जिसकी वजह से हमें काफी देर तक नींद नहीं आती। लेट्स सपोज आपने 10 बजे वर्कआउट किया है, तो भाई आपको नींद आएगी नहीं, आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी 12-1-2 बजे से पहले सोने के लिए। तो ये वाली चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए सुबह वर्कआउट कर लो। 8th है भाई दैट आई स्टॉप्ड यूजिंग माई बेड फॉर एनीथिंग एल्स, एंड मैं उसे कंफर्टेबल स्पेस बनाता हूँ अपने लिए। कि मतलब मैं अपने बेड पे खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने बेड पे बैठकर और कुछ एक्टिविटी नहीं करूंगा। मतलब वो बेड है तो वो सिर्फ सोने के लिए है। जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं बेड को फोल्ड कर देता हूँ एंड मैं यहाँ के अपना काम करने लग जाता हूँ, तो फिर मेरे माइंड को पता है कि हाँ भाई जब मैं उस बेड को खोल रहा हूँ तो वो मेरे सोने के लिए मैं खोल रहा हूँ। 9th है भाई कोल्ड शावर्स और ल्यूक वार्म बाथ। जैसे मैं बास्केटबॉल खेल के आता हूँ तो मैं नहाता हूँ और उसके बाद जो मुझे नींद आती है, ओहो मजा आ जाता है। तो मतलब आप ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप रात को नहाते हो तो उसके बाद सोने में मजा ही अलग आता है, आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश सा फील होता है। और आपने एक्सपीरियंस करा ही होगा, नहाने के बाद क्या बढ़िया नींद आती है। 10th है स्लीप ट्रैकिंग। जैसे मैं अपनी एप्पल वॉच पहन के रखता हूँ, आजकल तो हर किसी के पास कोई ना कोई फिटनेस बैंड या कुछ ना कुछ वो पहन के रखते ही है ट्रैक करने के लिए। तो उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है स्लीप ट्रैकिंग का। तो भाई मैंने अपनी स्लीप को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। लेट्स सपोज मैं 11 बजे सोया और मैं सुबह 7 बजे उठा हूँ, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले देखता था कि मैं कितने घंटे सोया हूँ, कितने घंटे की डीप स्लीप मेरे को मिली है। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि आप 7 घंटे ही सो पा रहे हो, 8 घंटे सोने के बाद भी आप एक घंटा वो नींद नहीं आ पा रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई 10:30 बजे सो सकते हो, 7:30 बजे उठ सकते हो। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने स्लीप प्लान को। तो भाई ये बात याद रखना कि अगर आपने अपनी स्लीप को फिक्स कर लिया तो इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी को भी फिक्स कर लिया है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। मैं 12-12 बजे भी उठता था और मैं सुबह 6-6 बजे भी सो चुका हूँ। मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है और मेरे को पता है भाई हद पार मजा आता है जब आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो। वो एनर्जी लेवल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। बॉडी की थकावट खत्म होती है, बॉडी ज्यादा रिफ्रेश्ड फील होती है, मूड बेटर
बेटर होता है, आपकी फिटनेस और आपकी रिकवरी बेटर होती है। बहुत ज़्यादा फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ज़रूर से वर्क करो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हसल विद हरमन चैनल को। एंड अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। हसल विद हरमन में आपको 1.5 मिनट की रोज ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपको डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करेगी। फॉर श्योर आपको बेटर दिखने में हेल्प करेगी, ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगी। ये ही हमारा कोर फोकस है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड फॉलो हसल विद हरमन। और एक चीज़ तो है ही यार, व्हाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन। जय हिंद।